बाजी ये कर रहा था, गदीर उसी पे बात चली थी। ईद के कायल नहीं, मौलाइयत के कायल। और एक बात बताऊं, हमसे बड़ा पक्का और सच्चा मौलाई रूए जमीन पर कोई नहीं है। अगर किसी को चेक करना हो तो आकर के चेक कर ले। अगर हमारी रगे काटोगे तो इंशाअल्लाह उसमें से भी अहले बैत की वफा के खून के कतरे टपकेंगे। लेकिन हम वो मौलाई नहीं जो अली को तो मानते हैं, और अली ने जिस अबू बकर के पीछे 2.5 साल तक नमाज पढ़ी है, उस अली के ईमान पर भी सवालिया निशान खड़ा, उस अबू बकर के ईमान पर सवालिया निशान खड़ा करता। जिसको नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया उसके ईमान पे तुम बात करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? चेक करो ना तुम्हारी औकात क्या। लोग कहते हैं अहले बैत का दुश्मन हलाल ही नहीं हो, तो मैंने कहा बिल्कुल पक्की बात है। अहले बैत का दुश्मन हलाल ही नहीं हो तो बिल्कुल जिना की पैदावार है जो अहले बैत का दुश्मन है। लेकिन एक जुमला और सुन ले, अहले बैत का दुश्मन अगर जिना की पैदावार है, और यकीनन जिना की पैदावार है, तो सहाबा का दुश्मन भी मुता की पैदावार है। हम ना जिना वाले हैं ना मुता वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मां एक बाप एक, तो अल्लाह ने सहाबा का भी वफादार बनाया और अहले बैत का भी वफादार बनाया। हाँ, जुमले सख्त लगे तो माफ करना, लेकिन जब हालात ऐसे होना तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर सर्दी बुखार की दवा से काम नहीं चलता। तुम नबी ने जिसको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, तुम उसको उसके ईमान पर सवालिया निशान खड़ा करोगे? अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सबसे पहला मुसलमान हुआ है नबी के सहाबा में, सहाबा रसूल में, रसूलुल्लाह के घर के बाहर जो सबसे पहले कलमा पढ़ता है वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। उनके, और तुम भी इतने डामाडोल हो जाते हो, इतने, और उन लोगों से जो गौसे पाक पे लानत कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? कादरी कहला करके गौस पाक के लानत करने वाले की बात पे एतमाद करते हो? कौन से मुंह से चिश्ती कहलाओगे? मौलाना भी चिश्तियत और कादरियत की बात कर रहे थे कि कब्र में गरीब नवाज आएंगे, सब की कब्र में नहीं आएंगे। जो वाकई चिश्तियत पे रहेगा